हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमारा यूपी पुलिस का जो बैच चला हुआ है 50 दिन 50 मैराथन का, आज उसका हमारा 32वां दिन है और आपके सामने हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाला चैप्टर है। बड़ा शानदार टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक बताने के बाद आपको इसके मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मेरे भाई, सभी स्टूडेंट्स अंत तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब शुरू से आखिर तक हम पूरा वीडियो देखते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बिल्कुल स्किप नहीं करते, पूरा वीडियो देखते हैं तो वो अच्छे क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को समझते भी हैं। कुछ स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, वीडियो को स्किप करते रहेंगे तो टॉपिक समझने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे भाई, अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ने के उद्देश्य से वीडियो क्लिक कर रहे हैं, तो मेरे भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कॉन्सेप्ट को समझकर उस पर प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। चलिए मेरे भाई, हम पहले आपको रेलगाड़ी का एक बेसिक बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कराया था उसी के आधार पर है, बस थोड़ा सा एक चीज का फर्क होता है इसमें। इसमें ये चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, दो चाल हमारी मिलेगी। एक चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगी, एक चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रेन, रेलगाड़ी। सबसे पहले हमारे इसमें कितनी चाल मिलेगी? केवल दो चाल मिलेगी। एक चाल हमारी मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल हमारी मिलेगी इसमें मीटर प्रति सेकंड। ये दो चाल हमारी इसमें मिलेगी। अब कहां पर किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल का प्रयोग करना है और कहां पर मीटर प्रति सेकंड वाली चाल का प्रयोग करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, किलोमीटर ही से पता लगता है किलोमीटर। यदि हमारे दूरी किलोमीटर में दे दी गई है तो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल का प्रयोग करेंगे, और अगर ये घंटे में समय दे दिया, समय हमारा घंटे में दिया है, तो भी हम किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल का प्रयोग करेंगे। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमारी दूरी किलोमीटर में दिया गया है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा वाली प्रयोग करनी है, और अगर हमारा समय घंटे में दिया है तो भी हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा वाली प्रयोग करनी है। दूसरी बात, मीटर प्रति सेकंड वाली। अगर इसमें दूरी मीटर में दे दिया, कहीं भी क्वेश्चन में आपकी दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड वाली प्रयोग करेंगे, और या फिर अगर हमारा समय सेकंड में दे दिया क्वेश्चन में, तो भी हम चाल मीटर प्रति सेकंड वाली प्रयोग करेंगे मेरे भाई। एक तो था ये कॉन्सेप्ट। अब एग्जामिनर क्या करेगा, दूरी मीटर में दे देगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे देगा, और जब दूरी मीटर में है तो हमें मीटर प्रति सेकंड वाली चाल लेनी है, तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी रेलगाड़ी की चाल दे दी, और पूछा 20 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। 20 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? समय सेकंड में दे दिया आपका, 20 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था, यदि समय सेकंड में दिया गया है तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड वाली प्रयोग करना है, लेकिन एग्जामिनर ने तो किलोमीटर प्रति घंटा वाली दिया है। तो क्या करेंगे, हमारा समय सेकंड में है तो हम चाल मीटर प्रति सेकंड में लेंगे। कहने का मतलब, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलेंगे हम। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुना करते हैं मेरे भाई। तो 5/18 से गुना करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 18 से जाएगा 5 बार, 5 बजे 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारी चाल। अब चाल को हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए, हमारा समय सेकंड में था तो चाल भी हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 25 मीटर एक सेकंड में कितना जाती है? 25 मीटर का 20 सेकंड में कितना जाएगी? तो 20 गुना 25, 20 गुना 25, 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इस प्रकार हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो दूरी और समय, दूरी किलोमीटर में देगा तो भी किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल लेंगे, समय घंटे में देगा तो भी किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल लेंगे, और अगर दूरी मीटर में देगा तो भी मीटर प्रति सेकंड वाली चाल लेंगे, और अगर समय सेकंड में देगा तो भी मीटर प्रति सेकंड वाली चाल लेंगे। अगर वो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देता है, समय सेकंड में देता है, तो इसको बदलेंगे 5/18 से।
अब आपको बता दूं, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो था हमारा ये। दूसरी चीज ये है, अब इस वाले चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस से क्या चीज अलग मिलेगी आपको, देखिएगा ध्यान से। इस वाले चैप्टर में दो रेलगाड़ी, यानी एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, या किसी एक टनल को, गुफा को पार करेगी, या किसी एक व्यक्ति को पार करेगी, या किसी एक खंबे को पार करेगी। इस प्रकार के सवाल आपसे मिलने वाले हैं। तो जरा मैं आपको बता देता हूं, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, सपोज करो एक खंबा है, ये खंबा है, एक रेलगाड़ी आती है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। जब एक रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है और वो रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, जरा देखिएगा। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी, कहने का मतलब ये रेलगाड़ी का ये इंजन है, ये पीछे वाला डिब्बा है, इसका अंत है, और रेलगाड़ी जब एक खंबे को पार करेगी तो केवल इतना 600 मीटर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगी इस प्रकार, यानी रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी इतना। ये रेलगाड़ी यहां से इसको पार करेगी 600 मीटर, केवल 600 मीटर की दूरी तय करेगी। कहने का मतलब ये हुआ, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। समझ आया मेरे भाई? ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो केवल और केवल कितना दूरी तय करेगी? केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। पहला कॉन्सेप्ट तो था आपका ये। अब खंबे की जगह कभी कभी वो किसी व्यक्ति को पार करेगी, कभी कभी किसी एक पत्थर को पार करेगी, कभी कभी किसी घर को पार करेगी, तो दोनों समान व्यवहार करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, या किसी पत्थर को पार करती है, या किसी घर को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी मेरे भाई। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट। अब रेलगाड़ी क्या कभी कभी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। अगर रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, ये रेलगाड़ी है 700 मीटर लंबी और ये रेलगाड़ी है 800 मीटर लंबी। दोनों एक दूसरे के विपरीत आती हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत आती हैं। जो कम दूरी वाली रेलगाड़ी है, ज्यादा लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो क्या करेगी? देखिए मेरे भाई, ये पार करने का मतलब ये होगा, जब ये वाली रेलगाड़ी का पीछे वाला डिब्बा यहां से चलकर इसको पूरी को पार न कर जाए तब तक पार नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी 700 प्लस 800 बराबर 1500 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे भाई। मैंने आपसे कहा, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, वो कुल दूरी आ जाएगी मेरे भाई। समझ में आया? अब दूसरी रेलगाड़ी के साथ यहाँ एक प्लेटफॉर्म भी आ सकता है, एक गुफा भी आ सकता है, ठीक है, टनल। तो रेलगाड़ी जब किसी गुफा को पार करेगी, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस उनकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दोनों दूरी जुड़ जाएगा मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब बाकी आई चाल की बात। जब दो चाल एक दूसरे के विपरीत आएगी तो चाल जुड़ेगी। मैंने कल कारण बताया था टाइम एंड डिस्टेंस वाले में क्यों जुड़ेगी। जिसने अब तक पीछे की वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। जब दो चाल एक दूसरे के विपरीत आएगी तो चाल जुड़ेगी, और जब दो चाल एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी। क्यों घटेगी ये मैं बता चुका हूं। ये कारण ये है घटने का, मैं आपको क्वेश्चन में भी बताता चला जाऊंगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। क्वेश्चन में कहा 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। मेरे भाई मैंने आपको बताया था जब एक रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस गुफा की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुल दूरी मैंने कहा था अपनी लंबाई 725 मीटर प्लस उस गुफा की लंबाई कितना 235 मीटर के बराबर दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी कितना होगा, जोड़ लेंगे मेरे भाई 35 और 25 कितना हो जाएगा, 35 40 60 और 7 2 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 960 मीटर। तो कुल दूरी कितना आ गई मेरे भाई 960 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कितने समय में 48 सेकंड में पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है 48 सेकंड में पार करती है। इसको किसको, इसको 48 सेकंड में ट्रेन की चाल बतानी है, 48 सेकंड में पार करेगी। जरा मेरे भाई देखिए 48 सेकंड में जाती है कितना 960 मीटर। चाल हमें बताना है, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 960, समय कितना 48 सेकंड। ये मीटर में दूरी, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल हमारी आ गई। क्वेश्चन में आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो मेरे भाई ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 48 दूनी 96 कितने बार चला गया, 2 बार, 20 बार चला गया। 5 से चला जाएगा 20 4 बार, और 4 के 18 में गुणा करेंगे, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक करते रहना जरूर। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 की लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, पुल की लंबाई कितनी है। मेरे भाई पुल की लंबाई दिया नहीं है, और मैंने कहा था जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जरा देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 253 मीटर, पुल की लंबाई दिया नहीं, मान लेंगे x मीटर है, और जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कितने सेकंड में पार किया, 42 सेकंड में। चाल निकालेंगे, चाल दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी इतने, समय कितना आया मेरे भाई 42 सेकंड, तो दूरी बटे समय चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। और रेलगाड़ी की चाल कितना दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा एक बात बताइए आप लोग, ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों को बराबर करना है। इसमें भी अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। ये भी चाल मीटर प्रति सेकंड की, ये भी दोनों बराबर कर देंगे, दोनों चाल बराबर है मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, जरा देखिएगा डिवाइड करेंगे, 6 से चला जाएगा 3 बार, 6 से चला जाएगा 10 बार, और 3 से चला जाएगा कितने बार 14 बार। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50, 50 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना बचा 253 प्लस x बराबर 14 पंजे 70, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाके घट जाएगा, 700 में से 253 चला जाएगा, कैसे जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 5 जाएगा बचेगा कितना 4, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 4। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ जाएगी मेरे भाई 447 मीटर आ जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 447 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। मेरे भाई मैंने आपको बताया था जब रेलगाड़ी किसी घर को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अपनी लंबाई रेलगाड़ी की दिया नहीं, पूछा है तो मान लेंगे x, मान लेंगे x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई यदि x मीटर है तो चाल निकालेंगे, चाल 12 सेकंड में जाएगी x मीटर, 1 सेकंड में x/12, दूरी बटे चाल, हमारी दूरी बटे समय, चाल निकल गई मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ चाल कितना दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदल देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में। अब ये भी चाल मीटर प्रति सेकंड में, ये भी चाल मीटर प्रति सेकंड में, दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करके हमें x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 से चला जाएगा 6 3 18, और 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12, और 3 से चला जाएगा 45 15 बार,
और कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 75 की 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी मेरे भाई 150 मीटर होगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने आपको बताया था जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। सुरंग की लंबाई पता नहीं, मान लेंगे x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई 243 मीटर, सुरंग के मान लेंगे x मीटर, तो कुल दूरी 243 प्लस x कितने सेकंड में 42 सेकंड में। तो दूरी इतना समय इतना 42, चाल आगे दूरी बटे समय। ये चाल मीटर प्रति सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों यूनिट बराबर करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। अब दोनों चाल बराबर, ये भी मीटर प्रति सेकंड की चाल, ये भी मीटर प्रति सेकंड की चाल। चलिए अब हमें x का वैल्यू निकालना है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से चला जाएगा 3 बार, 6 से चला जाएगा 10 बार, और 3 से चला जाएगा 14 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 243 प्लस x बराबर 14 पंजे 70 की 10 में गुणा करेंगे 700। x बराबर निकालेंगे 700 में से 243 कट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 4। तो कितना आ जाएगा 457 मीटर। तो सुरंग की लंबाई 457 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक इसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। दूरी बराबर चाल गुना समय होती है। देखिए चाल कितना दे दी मेरे भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, समय 10, 20 और 1:50। तो मेरे भाई हम 1:50 में से 10:20 को घटाएंगे। अब आप कहेंगे 1 में से 10 कैसे घटाएंगे, तो मेरे भाई 1:50 का मतलब 13:50 होता है। 1 का मतलब 13:50 होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम। अब घटाएंगे 0 से 0, 5 में से 2 गया बचेगा 3, और 13 में से 10 गया बचेगा कितना 3। तो 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट का मतलब हुआ 3.5 घंटे। कितना 3.5 घंटे हो गया हमारा। तो कुल कितना समय लगेगा 3.5 घंटे लगेगा। दूरी बताना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरे भाई हम दूरी निकालेंगे। चाल कितनी है 80, और घंटे कितने लगे हैं, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, 3.5 घंटे में कितना जाएगी। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटा लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा 2 से चला जाएगा कितने बार 40 बार, और 40 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, कितना 280 किलोमीटर मेरे भाई, कितना 280 किलोमीटर, जो कि हमारा उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल है हमारा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाए तो उस दूरी को 2 से 4/5 गुनी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। मेरे भाई देखिए हम पहले देख ले कुल दूरी कितनी है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 50 मिनट का समय लिया। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह हुआ 60 मिनट में जाएगी बराबर 90 किलोमीटर। 50 मिनट में कितना दूर जाएगी, तो 50 मिनट में जाएगी बराबर 90/60 गुना 50। तो कुल दूरी आ जाएगी हमारी, कितना चला जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 चिका 90, 15 बार 15 पंजे 75 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई मेरे भाई 75 किलोमीटर दूरी आ गई हमारी। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि चाल पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। मेरे भाई अब चाल देखिए पहले कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा,
अब इसमें कितने की वृद्धि करेंगे, 33 से ही 1/3। 33 से ही 1/3 का बट्टा कितना होता है, 1/3 होता है। वृद्धि करेगी यानी प्लस करेंगे, वृद्धि करेंगे तो प्लस करेंगे। 33 से 1/3 का बट्टा 1/3 होता है। यानी चाल पहले 3 थी, 1 की वृद्धि कर दी, कितना होगी चाल 4/3 कर देंगे। चाल 90 है तो 90 का 4/3 करेंगे। चाल अब कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 से चला जाएगा कितने बार, 30 बार, 3 चौक 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अब चाल। अब चाल कितनी होगी मेरे भाई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, कितनी दूर जाना है, कह रहा जो दूरी है ना, उस दूरी को 2 से ही 4/5 गुनी कर दो। तो दूरी कितनी थी, 75 किलोमीटर। अब ये जो दूरी थी 75 किलोमीटर, इसको कितना गुनी करना है, 2 से ही 4/5 का मतलब 5 दूनी 10 और 4 14/5। इसको हम 14/5 कर देंगे। 5 से चला जाएगा कितने बार, 15 बार, और 15 की 14 में गुणा करेंगे, 15 चौका 60, बचेगा कितना 6, 15 का 15, 6 21, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 किलोमीटर, ये होगी दूरी। अब कह रहा है ट्रेन को कितना समय लगेगा। मेरे भाई जरा देखिए, समय निकालना है, चाल हमारी ये और दूरी हमारी ये, तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 210 और समय कितना है मेरे भाई, दूरी कितनी है 210, चाल कितनी है 120, तो कितना समय लगेगा जरा देखिएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल चले गए, 3 से चला गया 3 चौक 12, 3 सते 21, 4/7, 4 एकम 4, 1 से ही 3/4 घंटे लगेंगे। अब 3/4 को भी हम किस में बदल लेंगे, हम मिनट में बदल लेंगे। देखिए जरा मेरे भाई, 3/4 को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुना करेंगे, 4 से चला जाएगा 60, 15 बार और 15 तो 45 मिनट का समय लग जाएगा मेरे भाई। कितना, 45 मिनट का, तो 1 घंटा 45 मिनट, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रम से 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी। समय भी हमेशा सेकंड में पूछा है। जरा देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। मैंने आपको बताया था जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, कुल दूरी आ जाएगी 550 प्लस 650, पचास 500 1200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 मीटर, ये आ गई दूरी। कुल दूरी 1200 मीटर आ गई। किस चाल से चलना है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है। जब दो चाल एक दूसरे के विपरीत है तो चाल जुड़ेगी। तो एक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल 68 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल चाल कितना हो जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई चाल क्या हो जाएगी, 68 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था दूरी अगर मीटर में हो, चाल भी मीटर प्रति सेकंड में लेना पड़ेगा। तो जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 108 को हम 5/18 का मल्टीप्लाई करके बदलेंगे, गुना 5/18। इसका मतलब इतने मीटर जाएगी, इतने मीटर जाएगी बराबर किसमें, 1 सेकंड में। और जाना कितने मीटर है, 1200 मीटर जाना है। तो 1200 मीटर जाएगी बराबर, ये जाके इधर पलट जाएगा 18/5 गुना कितना, 108, और कितना गुना 1200। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, 18 छिका 108, 6 बार चला गया, और 6 पंजे कितना 30, 30 से चला जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 सेकंड में उसको वो पार कर लेगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 40 सेकंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगला नंबर सवाल है 190 मीटर और 195 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां ए और बी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। देखिए समय पूछा मेरे भाई, जब एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो देखिए मेरे भाई लंबाई हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 190 मीटर प्लस कितना है 195 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, जोड़ लेंगे 5 9 9 18 बचा 1 1 और 1 2 3 385 मीटर आ जाएगी कुल दूरी। और जब एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी 76 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब विपरीत दिशा में आ रही है, और जब चाल विपरीत दिशा में आएगी तो चाल जुड़ेगी मेरे भाई। तो कुल चाल हमारी कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल, एक चाल 50 एक चाल 76, तो 50 प्लस कितना 76 बराबर कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है समय, निकालना है मेरे भाई सेकंड में निकालना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड में दिया है। देखिए जब समय सेकंड में है, ये दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। किसका मल्टीप्लाई करके बदलना पड़ेगा 5/18 का। तो देखिए 126 में हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यह हुआ इतने मीटर जाएगी बराबर 1 सेकंड में, और जाना कितना है 385 मीटर जाना है। तो 385 मीटर जाएगी बराबर, ये जाके पलट जाएगा 18/5 गुना 126 और गुना कितना 385। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। 18 7 126 7 बार चला गया, और 7 पंजे होता है 35, 35 से इसको डिवाइड करेंगे, 35 से कम 35 3 बचेगा, और 35 से कम 35। कितना समय लगेगा 11 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 11 सेकंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 3 सेकंड में यह एक ट्रेन के समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। ट्रेन की गति निर्धारित करें। ट्रेन की चाल बताना है। देखिए 3 सेकंड में पार कर गई, एक ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर, व्यक्ति समान दिशा में जा रहा है, ट्रेन की गति हमें बतानी है। जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अपनी लंबाई कितने 150 मीटर, कितने समय में 3 सेकंड में। तो देखिए मेरे भाई ये चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, 3 सेकंड में 150 मीटर, 1 सेकंड में कितना 150/3, ये मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल दिया नहीं तो मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों एक ही दिशा में समान दिशा में जा रहे हैं मेरे भाई। जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी, रेल की चाल में से व्यक्ति की चाल घटेगी। रेलगाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल हो जाएगी हमारी x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। हमारा ऑप्शन दिया गति रेलगाड़ी की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे मेरे भाई। इसमें हम 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे और दोनों यूनिट बराबर कर देंगे। चलिए अब कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। 5 से देखिए 5 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 6 बार, और 5 से चला जाएगा 30 बार। कितना हो जाएगा 3 × 18 180 बराबर कितना x - 2। अब ये माइनस को 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 182 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा 2 ट्रेनें क्रम से स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। उनके मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की। कितना 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की।
स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अनुपात आ जाएगा 60:50। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना 6:5 आ जाएगा। चाल का अनुपात आ गया मेरे भाई कितना 6:5। अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, यानी इसने 6 भाग दूरी तय कर दी और इसने 5 भाग दूरी तय कर दी। इसने 6 भाग दूरी तय करी, इसने 5 भाग दूरी तय करी। कह रहा एक रेलगाड़ी 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है, दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी बताना, ए प्लस बी के बीच की दूरी। तो ये 6 भाग और ये 5 भाग, कुल कितना होगा 11 भाग। कुल दूरी कितनी आ गई मेरे भाई 11 भाग आ गई। ये जो चाल का अनुपात था ये हमारी दूरी का भी अनुपात होता है। तो इसने 6 भाग, इसने 5 भाग। कह रहा 110 किलोमीटर अधिक तय की, इसने जरा देखिए कितना अधिक तय की 1 भाग। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 110 किलोमीटर हो जाएगा। 1 भाग का मान 110 किलोमीटर। कुल दूरी पूछा, कुल दूरी कितना है 11 भाग, 6 भाग इसने तय की, 5 भाग इसने, कुल 11 भाग है। 1 भाग का मान 110 है, तो 11 भाग बराबर निकालेंगे 110 गुना 11 बराबर 11 11 121, यानी 1210 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1210 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जाते हैं और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती हैं। यदि यह कुल 14 सही 2/3 घंटे लेती है तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके पहले हम औसत चाल निकालेंगे। कह रहा इतने घंटे में कितना दूर जाएगी, तो हम औसत चाल निकाल लेंगे 90 और 75। औसत चाल निकालने के लिए मेरे भाई हम दोनों का मीटिंग पॉइंट लेंगे। औसत चाल निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, या तो इससे निकाल लो, 2 चाल अगर दिया हो इससे भी निकल जाती है औसत चाल, ठीक है। या फिर दोनों का मीटिंग पॉइंट ले लेंगे, जहां 75 और 90 दोनों का मीटिंग पॉइंट का मतलब दोनों का एलसीएम होता है। कहां मिलेंगे 5 पंजे 25 और 5 सते 35 और 2 37, 375 पर मिलेंगे, है ना। 15 25 15 पंजे 75, 5 9 45, 450 पर मिलेंगे मेरे भाई। कहां मिलेंगे 450 पर, 450 पर। इससे चला जाएगा 90 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है, 450 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लेगी 5 घंटा लेगी। ये 75 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है, 450 किलोमीटर जाने में कितना लेगी 6 पंजे 30, 6 सते 42 और 3 45, 6 घंटा लेगी मेरे भाई। 5 घंटा ये चली, 6 घंटे कितना घंटा 11 घंटा। 11 घंटे में कितना 450, 1 घंटे में कितना 450/11, 1 घंटे का निकाल लिया हमने। क्वेश्चन में क्या पूछा 14 सही 2/3 घंटा का चाहिए, तो इसका सही खोल लेंगे पहले। 14 तिया 42 और 3 42 और 2 44/3 घंटा, तो गुना 44/3। जब 1 घंटे का इतना है तो 44/3 का बताना है, तो 44/3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कितनी बार चला जाएगा 11 से चला जाएगा 4 बार, 3 से चला जाएगा कितना 15 तिया 45, 150 बार, 15 चौका 60, यानी कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर आ जाएगा मेरे भाई। कितना 600 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। मेरे भाई जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अपनी लंबाई तो दिया है 180 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दिया नहीं, तो मान लेंगे x मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 180 प्लस x मीटर, इतने मीटर जाएगी। कितने सेकंड में 60 सेकंड में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में।
ये 4 मीटर प्रति सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल इसका दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है 74 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है मेरे भाई। जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी। 92 में से कितना घटा देंगे, 92 में से 74 घटा देंगे, चाल घटेगी। तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लेंगे। तो यहाँ चाल कितना हो जाएगी मेरे भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, चाल घटेगी। तो ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर। अब देखिए 18 से 18 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा कितना, 180 प्लस x बराबर कितना 300। x बराबर निकालेंगे, 300 में से 180 घटेगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 120 मीटर बचेगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहे सभी स्टूडेंट्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है। देखिए दोनों ट्रेन समान लंबाई की है, दोनों की लंबाई हमें ज्ञात करना दिया नहीं है, तो मान लेंगे एक रेलगाड़ी की अगर x मीटर लंबाई है तो दूसरे की भी x मीटर माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई की ट्रेन है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया है समान लंबाई की, इसकी चाल कितना दे दिया, इतना दे दिया, और इसकी चाल इतना, 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट का मतलब हुआ मेरे भाई 60 सेकंड में पार करती है। कितना, x प्लस x, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 60 सेकंड में पार करती है। ये चाल आगे मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ चाल हो जाएगा हमारा, कह रहा एक ही दिशा में जाती है, एक की चाल 64.8, एक की 50.4। जब एक ही दिशा में जाएगी तो मेरे भाई चाल क्या है, घटेगी। तो 64.8 में से घट जाएगी 50.4, 8 में से 4 गया बचेगा 4, 4 के 4, 6 में से 5 जाएगा, तो कुल चाल कितनी आ जाएगी, 14.4। ये चाल आ गई मेरे भाई 14.4। अब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का। चलिए मेरे भाई कैलकुलेशन करते हैं। 6 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा 10 बार, 6 से चला जाएगा 3 बार। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी 10 की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2x, 2x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x हो जाएगा, बराबर 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 720 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यदि कितना आ जाएगा 120 मीटर। 120 मीटर आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि x का मान 120 मीटर आया। एक रेलगाड़ी की लंबाई x, दूसरी की भी x, तो दोनों की समान लंबाई थी। जब एक की 120 मीटर है तो दूसरी की भी 120 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रम से 13 सेकंड और 26 सेकंड लेती हैं। यदि ये रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरे भाई, एक दूसरे को पार करना है, एक 13 सेकंड का समय लेती है एक खंबे को पार करने के लिए, और एक 26 सेकंड का। जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों का हम मीटिंग पॉइंट लेंगे मेरे भाई, दोनों का क्या लेंगे, मीटिंग पॉइंट लेंगे। तो दोनों कहां पर मिलेगी, 26 पर मिलेगी। मीटिंग पॉइंट का मतलब दोनों का एलसीएम। यह 13 सेकंड में एक बार पड़ती है, एक बार इसको पार करती है। 26 सेकंड में कितनी बार पार करेगी, 2 बार। ये कितनी बार, 26 सेकंड में 1 बार। तो 26 सेकंड इसका लगा, 26 सेकंड इसका लगा, कुल कितना लगेगा मेरे भाई, 26 सेकंड को 2 बार समय लगेगा। इसने 2 बार, इसने 1 बार, इसने, दोनों ने कितनी बार, 3 बार। तो 2 और 1 कितना,
सॉरी, एक दूसरे को पार करने में है ना। ये देखिए, दो बार पार करती है, एक बार, दो बार में से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, एक बार बचेगा, बटे एक बार आ जाएगा यहाँ। तो 26 दूनी कितना आ जाएगा, 52 सेकंड का समय लगेगा मेरा भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये 13 सेकंड में पार करती है, ये 26 सेकंड में। दोनों कहाँ मिलेंगे, 26 पर मिले। ये दो बार पार कर जाएगी, ये एक बार पार कर जाएगी। कह रहे दोनों एक दूसरे को पार करना है ना, एक दूसरे को पार, ये दो बार में से एक बार जाएगा, कितनी बार बचेगा, एक बार। तो बटे एक आ जाएगा, 26 दूनी 52, 52 सेकंड में उसको पार कर देंगे। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती है। ये रवाना है भाई, एरर है यहां पर, सही कर लो इसको। रवाना होती है। दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उनकी चाल का अनुपात कितना है। जरा देखिए मेरे भाई, दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूर स्थित दो स्टेशनों, ये दो स्टेशन है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। कहा ना 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, विपरीत दिशाओं में रवाना होती है, एक दूसरे के विपरीत। दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। मेरे भाई 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी। सपोज करो एक ट्रेन इधर से चली, एक ट्रेन इधर से चली, विपरीत दिशाओं में चलती हैं, और 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिली। जरा देखिए, 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलने का मतलब ये है, यहाँ पर मिली, ये 180 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और 300 में से जब 180 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा मेरे भाई, 120 किलोमीटर बचेगा। ये कितना बचेगा, 120 किलोमीटर बचेगा मेरे भाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो एक रेलगाड़ी ने 180 किलोमीटर की दूरी तय करी, दूसरी ने कितना, 120 किलोमीटर की दूरी तय करी। यह अनुपात आ जाएगा 180 अनुपात 120। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी चाल का अनुपात पूछिए। चाल का ही तो अनुपात पूछा है मेरे भाई, तो चाल का अनुपात आ जाएगा, एक ने कितना 180 किलोमीटर, दूसरे ने कितना 120 किलोमीटर। तो अनुपात निकाल दीजिए इनका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, कितना आ जाएगा, 3:2। बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, उनकी चाल का अनुपात 3:2। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, दो ट्रेनें एक ही समय में बेंगलुरु और चेन्नई से शुरू होती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है। देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल है मेरे भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका दोनों का अनुपात निकल जाएगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में बताना है दोनों बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी। एक रेलगाड़ी ने दूसरी से कितनी ज्यादा, 180 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे हम, 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से चला जाएगा कितनी बार, 16 बार, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 19 बार। तो कुल दूरी कितना, ये होगी 16 भाग, ये होगी 19 भाग, कुल दूरी कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, बचेगा 1, 2 और 1 3, 35 भाग आ जाएगा। कुल दूरी कितना, 35 भाग। एक रेलगाड़ी ने दूसरी से कितना, 180 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है। ये 16 भाग, ये 19 भाग, कितना ज्यादा, 3 भाग तय की है। तो मेरे भाई 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर और 35 भाग का मान हमें चाहिए। तो 35 भाग बराबर निकालेंगे, 180/3 गुना 35। 3 से चला जाएगा कितने बार, 60 बार, 60 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, बचा कितना 3, 6×3 = 18, 3 21 और 1 0, कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर आ जाएगा मेरे भाई। चेन्नई और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना, 2100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई,
क्वेश्चन में कहा गया है दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है और क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर, ये 40 और ये 45 एक दूसरे की ओर जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। सेम सवाल है उसी टाइप का बिल्कुल, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इनकी चाल का हम अनुपात निकाल लेंगे मेरे भाई। अनुपात कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 5 9 45 ये आ जाएगा। तो कुल दूरी का भी अनुपात और चाल का अनुपात हमारा सेम होता है, ये 8 भाग चलेगी और ये 9 भाग, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 9 और 8 17 भाग हो जाएगी मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक चली, तो ये 8 भाग दूरी तय की, ये 9 भाग, कितना भाग अधिक तय की, 1 भाग, तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 किलोमीटर। 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर, और कुल दूरी दोनों के बीच कितनी, 17 भाग, तो 17 भाग बराबर हम निकालेंगे 20 गुना 17, तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 यानी 340 किलोमीटर आ जाएगा बीच की दूरी मेरे भाई। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 340, ऑप्शन डी। अगला नंबर सवाल है विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। जब वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करते हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना है। मेरे भाई देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, एक अपने आप एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती हैं और एक किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती हैं, और जब वे एक दूसरे को आपस में पार करती हैं तो कितना समय लगता है, 25 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, 3 में से 25 जाएगा बचे, 30 में से 25 जाएगा बचेगा कितना, 5, और 25 में से 15 जाएगा बचेगा कितना, 10। अनुपात बताना है मेरे भाई, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो अनुपात कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2:1 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2:1। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।